ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में भगवान कपिल ने माता देवहूति को बताया था कि इस संसार के अंदर में जब तक व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं आ जाता है, उनकी शरण नहीं ग्रहण करता है, भयम तीव्रम निवर्तते, जो इस भौतिक संसार का जन्म मृत्यु का जो तीव्र भय है उससे छुटकारा नहीं मिलता है, उसकी प्राप्ति नहीं होती है। तो हमारे मन में ये सुन कर के हो सकता है कुछ डाउट आए, संदेह आए कि इतने सारे ताकतवर देवी देवता गण हैं, माता दुर्गा है, शिवजी है, अनेकों देवतागण हैं, इंद्र है, चंद्र है, क्या इनकी शरण में जाने से हमें इस तीव्र भय, भौतिक संसार में जो जन्म मृत्यु का भय है, क्या उससे हमें छुटकारा नहीं मिलेगा? तो अब अगले श्लोक में भगवान जो है इसके बारे में बताते हैं। वो कहते हैं मद भयात वाति वातो अयम, मेरे भय के कारण वायु जो है इस संसार के अंदर में पवन या वायु चलती है। सूर्यस्तपति मद भयात, और सूर्य जो है अपनी रोशनी देता है, गर्मी देता है। भगवान कपिल कह रहे मेरे भय के कारण। वर्षति इंद्रो, इंद्र भी जो है वो भी वर्षा करते हैं मेरे भय के कारण। दहती अग्निर, और अग्नि जो है वो जलती है मेरे भय के कारण। मृत्युश्चरति मद भयात, यहाँ तक कि मृत्यु भी अपना जो सर्वनाश इस भौतिक संसार में दिखाती है वो भी मेरे भय के कारण। तो वेदों के अंदर में बताया है जिस प्रकार से एक छोटे से राज्य को चलाने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है, सरकार की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए भारत के अंदर में अनेकों राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, ये बहुत सारे राज्य हैं। इन सभी राज्यों को चलाने के लिए राज्य सरकार की ज़रूरत पड़ती है। इन सभी राज्यों के अंदर में बहुत सारे नगर हैं, सिटीज़ हैं, शहर हैं। जैसे कर्नाटक में आप मान लीजिए बेंगलोर है, हुबली है, धारवाड़ है, दावनगिरी है। उत्तर प्रदेश में अनेकों शहर हैं, आगरा है, मथुरा है। तो इन सब शहरों को भी चलाने के लिए वहाँ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, और फिर पूरे देश को चलाने के लिए बड़ी सरकार की ज़रूरत पड़ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम विचार कर सकते हैं एक छोटे से
राज्य को चलाने के लिए अगर इतनी सारी जो है अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, सरकार की ज़रूरत पड़ती है, तो भला ये जो यूनिवर्सल सरकार है, ये जो पूरा विश्व है, ये जो पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, क्या इसको चलाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है? तो वेदों में बताया है कुछ देवतागण जिन्होंने पुण्य कार्य किया है वो भी हमारी तरह ही जीव होते हैं, लेकिन फ़र्क इतना होता है जब उन्होंने अनेकों प्रकार के पुण्य कार्य किए होते हैं तो भगवान उनको कुछ जिम्मेदारी देते हैं इस भौतिक संसार को चलाने के लिए। इन देवताओं को क्या कहा जाता है? इन देवताओं को कहा जाता है अधिकारी देवता। इनको कुछ अलग अलग अधिकार दिए जाते हैं। जैसे वायु चलने के लिए आंधी चलती है या फिर धीरे से हवा चलती है, वो किस प्रकार से हवा चलनी है वो किसके कंट्रोल में है? तो वो है उसके अधिकारी देवता है पवन देवता या वायु देवता। सूर्य देवता जो है इस संसार के अंदर में, ब्रह्मांड के अंदर में रोशनी और अपनी गरमाई देने के लिए है, तो सूर्य देवता हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा की जो शीतल किरणें होती हैं वो चंद्र देवता हैं। जो बादल हैं जो वर्षा करते हैं उसके लिए इंद्र देवता हैं, और पानी के लिए वरुण देवता हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग विभाग हैं इस प्रकृति के अंदर भी, और इन विभागों के ऊपर एक अधिकारी देवता होता है। लेकिन इन सब के ऊपर कौन है? इन सब अधिकारी देवताओं के ऊपर भगवान जो परम नियंता है, सुप्रीम कंट्रोलर हैं। ये वेदों के अंदर में बताया है। 3 बहुत सुंदर श्लोक हैं जिसमें भगवान जो हैं ये बताते हैं कि प्रकृति ही अपने आप काम नहीं कर रही है, सूर्य अपने आप रोशनी नहीं दे रहा है, वायु अपने आप नहीं चल रही है, इंद्र जो है, जो अभी बारिश हो रही है वो अपने आप नहीं हो रही है। उसके ऊपर देवताओं का कंट्रोल है और देवताओं के ऊपर भगवान का कंट्रोल है। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरे अध्यक्षता में ये प्रकृति सारे कार्य कर रही है। तो भगवान भगवद गीता में भी बताते हैं कि मेरी निगरानी में, मेरी अध्यक्षता में, मेरे कंट्रोल के अंडर में ये प्रकृति जो है सारे कार्य कर रही है। अब साइंटिस्ट कम से कम इतना तो मानते हैं कि नेचर जो है उसके अंदर में ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो कहते हैं, बस उतना है। अन्यथा वो भी कहते हैं कि सब कुछ नेचर के द्वारा कंट्रोल्ड है। तो लेकिन नेचर के ऊपर किसका कंट्रोल है? भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं प्रकृति के ऊपर किसका कंट्रोल है? मया अध्यक्षेन, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति जो है कार्य करती है। एक दूसरा श्लोक ब्रह्म संहिता में आता है। ब्रह्म संहिता में भगवान जो है, भगवान के बारे में क्या बताया जाता है? प्रकृति उसे दुर्गा भी कहा जाता है। तो सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टतेषात् गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बता रहे हैं कि दुर्गा जो है उनके अंदर में, जो दुर्गा मतलब प्रकृति, उनके अंदर में इतनी शक्ति है कि वो भौतिक संसार की रचना कर सकती है,
उसको मेंटेन कर सकती हैं और उसका प्रलय भी कर सकती हैं। सृष्टि स्थिति प्रलया साधना शक्तिर एका, दुर्गा के अंदर में इतनी शक्ति है। लेकिन वही दुर्गा, उनकी पोजीशन क्या है, उनका स्थान क्या है? छाये यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। माता दुर्गा जो है भगवान गोविंद की छाया की भांति कार्य करती है। जैसे मेरा हाथ है, मेरे हाथ की परछाई जो उसकी रिफ्लेक्शन है, जो उसकी छाया है, वो मेरे कंट्रोल में है। छाया इंडिपेंडेंट नहीं होती है। जैसे पेड़ की छाया वो इंडिपेंडेंट नहीं है, पेड़ के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी प्रकार से माता दुर्गा जो है भगवान के नियंत्रण में कार्य करती है। तो ब्रह्म संहिता में भी बताया है और वेदों के अंदर में भी बताया है। वेदों में क्या कहा है? नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको वा बहुधाति विदधाति कामान। बहुत सारे जीव हैं जो सनातन हैं, नित्यो नित्यानाम, लेकिन उनमें से एक जीव इन सब से ऊपर है। चेतनश्चेतनानाम, बहुत सारे जीव हैं जो सब चेतन है, जिनमें जीवन शक्ति है, लेकिन उन सब से ऊपर चेतना नाम भगवान है। एकोवा, वो एक है और हम बहुत सारे हैं। एकोवा बहुधाति विदधाति कामान, हमारी जो भी नेसेसिटी हैं, हमारी जो भी ज़रूरतें हैं, वो एक भगवान जो है पूर्ण करता है प्रकृति के द्वारा। तो तीनों जगह पर हम देख सकते हैं, भगवद गीता में, ब्रह्म संहिता में, वेदों में भी यही बताया है। तो जो यहाँ पर भगवान कपिल बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ तक कि मृत्यु जो है, मृत्यु भी मेरे भय के कारण ही संसार के अंदर में अनेकों प्रकार के दुख जो हमें मिल रहे हैं, वो सब भगवान की निगरानी में है। तब हम सोचेंगे कि फिर भगवान कष्ट क्यों देते हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट का जज जो है, अगर वो एक किसी ने मर्डर किया है, अगर वो अपनी तरफ से जजमेंट सुनाता है कि भाई इस व्यक्ति को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, तो जज उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जज उसको कष्ट नहीं दे रहा है। जज तो केवल उसको जो है, जो उसने कार्य किया है उसकी सज़ा दे रहा है। इसी प्रकार से इस भौतिक संसार के अंदर में अगर हम कष्ट भी प्राप्त करते हैं, सुख भी प्राप्त करते हैं, सब प्रकृति के द्वारा दिया जाता है, जो भगवान की अध्यक्षता में है, लेकिन हमारे कर्म के अनुसार है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि किसी को कष्ट दिया जा रहा है, किसी को सुख दिया जा रहा है, सब हमारे कर्म के अनुसार है। तो ये जो देवी देवता गण हैं, ये जो सारे अनेकों प्रकार के जो कार्यक्रम है, जो विभाग हैं, जो उनके मैनेजर हैं, ये भी भगवान की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। और अगर ये अपना कार्य सही प्रकार से नहीं करते हैं तो भगवान इनको सज़ा भी देते हैं, पनिशमेंट भी देते हैं। इसलिए भगवान के भय से वायु चलती है, भगवान के भय से सूर्य देवता भी जो है रोशनी देता है, इंद्र भी भगवान के भय से बारिश देता है। और ये तो हमने देखा है भगवान कृष्ण की लीला में। अगर आपको याद है तो भगवान की बड़ी सुंदर जो लीला घटी थी कि एक बार इंद्र जो है उसको अपने ऊपर बड़ा अभिमान हो गया था, गर्व हो गया था। वो सोच रहा था मैं ही सुप्रीम कंट्रोलर हूँ। और जब वृंदावन वासी जो है हर एक साल गोवर्धन की पूजा की जगह में इंद्र का यज्ञ करते थे, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इंद्र यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है, इंद्र तो मेरा दास है। इंद्र जो है वो अधिकारी देवता है, उसे तो
अपने कर्तव्य के अनुसार, उसकी ड्यूटी है, कर्म के अनुसार जो प्रदान करना है, जहाँ पर बारिश होनी है वो देनी है। तो इंद्र के लिए अलग से कुछ यज्ञ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंद्र जो है उसका आदी हो गया था। इंद्र को जो है हैबिट लग गई थी कि हर एक साल ये मेरी जो है पूजा करते हैं, और उसको वो भोगता था। तो भगवान जो है अब इंद्र को सबक सिखाना चाहते थे, क्योंकि इंद्र जो है अपना कार्य सही प्रकार से नहीं कर रहा था। अब भगवान उसको सज़ा देना चाहते थे, तो सज़ा के साथ में भगवान उसको सिखाना भी चाहते थे। तो क्या हुआ, इंद्र ने जब देखा कि वृंदावन व्रजवासी जो हैं उसकी सेवा की जगह में अब उन्होंने वही यज्ञ जो है गोवर्धन के लिए किया है, तो उसको क्रोध आ गया, और क्रोध के कारण उसने अपने संवर्तक बादलों को बुलाया। और देखिए उसका कैसे उसने जो है गलत प्रयोग किया। संवर्तक बादल भौतिक संसार के प्रलय के लिए बुलाए जाते हैं। अब वो व्रजवासियों के उनका अंत करना चाहता था। तो घनघोर वर्षा होती रही, 7 दिन तक लगातार आंधी तूफान। लेकिन भगवान ने जो है इंद्र को दिखाया कि हे इंद्र, तुम्हारी जो ताकत है वो मेरी बाएं हाथ की, जो मेरे उल्टा हाथ है उसकी छोटी उंगली की ताकत के बराबर भी नहीं है। और भगवान ने अपने जो है लेफ्ट हैंड में, अपने बाएं हाथ में भगवान ने जो है एक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली के ऊपर उठा करके एक अम्ब्रेला के बराबर भगवान ने जो है व्रजवासियों की रक्षा की। तब जाकर के इंद्र को अकल आई, और बाद में जो है वो भगवान को प्रणाम करता है और भगवान से माफ़ी मांगता है। तो मतलब क्या है, इसमें भगवान सारांश बता रहे हैं कि इस भौतिक संसार में शरण लेने के लिए अनेकों वस्तुएं हैं। हमारा घर बार है, हमारे परिवार वाले लोग हैं, हमारा बैंक बैलेंस है, या फिर देवी देवता गण भी हैं। लेकिन इन सब की शरण लेने से ये जो तीव्र भय है भौतिक संसार का, उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम भगवान की शरण में जाते हैं, उनके चरण कमल की शरण लेते हैं, तो विदाउट फेल इस जन्म मृत्यु के चक्र के भय से हमें छुटकारा मिलेगा। और अब आगे की भगवान की शिक्षाएं अगली कथा में सुनेंगे। हरे कृष्णा।